हे एवरीवन, कैसे अब सब। मैं हूँ आरती सारा। तो चलिए कहानी आगे सुनते हैं। चैप्टर 27 शादी। शिवाय अपना कदम कशिश की रूम की तरफ बढ़ाया। वो कशिश की उसी बालकनी के नीचे खड़ा होकर चुपचाप सोचने लगे कैसे कशिश के रूम तक पहुंचा जाए। उसने देखा कशिश के रूम के बाहर एक पाइप लगा हुआ था। उस पाइप से वो बहुत ही आसानी से रूम तक पहुंच सकते हैं। ये सोचते ही शिवाय के चेहरे में शैतानी मुस्कुराहट आ गई। शिवाय धीरे धीरे पाइप चलने लगा। कुछ ही मिनट में वो पाइप से बालकनी तक पहुंच गई। बालकनी में खड़ा होकर शिवाय रूम की तरफ बढ़ गई। रूम के अंदर कशिश बेखबर सो रही थी। गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी पलकें, परफेक्ट बॉडी शेप, खुले बाल, बिस्तर में इधर उधर फैले हुए। कशिश किसी छोटी बच्चे की तरह सो रही थी। उसके चेहरे में एक छोटा सा स्माइल था, जैसे वो नींद में कोई प्यार सा सपना देख रहा हो। शिवाय खड़ा होकर दोनों हाथ जेब में रखा और कशिश को निहारने लगा। वो कशिश की खूबसूरती में कहीं खो सा गया। कुछ देर बाद एक हवा की झोंका आया। शिवाय के ध्यान टूटा और उसे कशिश की थप्पड़ याद आ गई। एकाएक उसकी आंखों में गुस्से उभरने लगा। कशिश को घूरते देख शिवाय मन में बोला, जितना सुकून की नींद सोना था तुमने सो लिया। अब से मैं तुम्हारी लाइफ में कांटा बनकर आया हूँ। अगर मैंने तुम्हारी लाइफ से सुख नाम की शब्द ना डिलीट किया तो मेरा नाम शिवाय नहीं है। तुम अपने हर एक वर्ड के लिए खुद को कोसोगे। शिवाय धीमे कदमों में चलते हुए कशिश के करीब आया। वो कशिश के चेहरे के ढकरे बालों को अपने हल्का हाथों से हटाया और मन में कहा, इसे परेशान करने के हक सिर्फ मेरा है। तैयार हो जाओ मिस कशिश मेहता। बोलकर वो धीरे से कशिश के होठों को चूमा और जल्दी से रूम का डोर खुला और सीढ़ियों से नामते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ गई। चाबी वहीं पास रखा हुआ था। शिवाय धीरे से मेन गेट खुलकर किसी को मैसेज कर दिया। कुछ ही मिनट बाद ब्लैक यूनिफॉर्म पहने लगभग 40 बॉडीगार्ड, एक पंडित जी और साथ में जय अंदर आया। हर किसी के हाथ में कुछ सामान थे। शिवाय आंखों के इशारे पूछा, सब कुछ रेडी है? जय हाँ में सर हिलाया। वो सब शिवाय की इशारा मिलते ही हर रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ उनके साथ ऊपर की तरफ चली गई। वो सब धीमे कदमों से जाने लगे, बाकी किसी को पता न चले। सारे लोग कशिश के कमरे के बाहर आकर रुक गया। शिवाय सबको हाथ दिखाकर रूम के बाहर रुक दिया और खुद अंदर चला गया। कशिश अभी भी अपने बेड पर बेखबर सो रही थी। शिवाय जय के हाथों से थाल लेकर कशिश के पास आया। वो थाल वो पास में रखा एक चेयर में रख दिया और खुद खड़े होकर कशिश को एकटक निहारने लगा। सोते हुए तुम बहुत ही प्यारी लगती हो, लेकिन तुम वो हो ही नहीं। तुम में बहुत हिम्मत और गुरूर है। तुमने शिवाय सिंह उबड़े को थप्पड़ मारा। हर एक लड़की मुझ पर मरता है और तुम मुझे गुरूर दिखाते हो। आज मैं तुम्हारे वही गुरूर तोड़ कर रख दूंगा। शिवाय के माथे में नशे उभर कर आने लगा। तभी शिवाय ने देखा कशिश के माथे की पसीना आने लगी, जैसे वो नींद में पूरा सपना देख रही हो। एक पल के लिए शिवाय को लगा वो कशिश को सीने में भर ले और कहे, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ यहाँ पर। लेकिन तभी कशिश अपने आँख खोल लिया। अपने सामने शिवाय को सही सलामत देखकर वो एकदम से उसके गले लग गई। शिवाय कुछ समझ नहीं पाया ये क्या हो रहा था। कशिश ने उसे ऐसे कसकर गले क्यों लगाया, मानो जैसा वो अभी इसी के बारे में कुछ बुरा सपना देख रही थी। तभी शिवाय के कानों में कशिश की आवाज़ आया, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उस सवाल से शिवाय अपनी जगह पर जम सा गया। शिवाय कुछ नहीं बोला। वो बिना रिएक्शन में कशिश को देखने लगा। तभी जैसे कशिश को एहसास हुआ, शिवाय उसके घर में कैसे आया? ये समझ में आते ही कशिश एकदम से शिवाय को छोड़कर उसे हैरानी से देखने लगी। अभी शिवाय के लिए जो फिक्र उसके चेहरे में दिख रहा था वो अभी गुस्से में बदल गई। तुम यहाँ पर कैसे? क्या कर रही हो? वो भी इतनी रात में? तुम अंदर कैसे आए? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अभी के अभी चले जाओ, वरना मैं अपनी मम्मी पापा को बुला लूँगी। शादी करने आया हो? शिवाय एटीट्यूड से कहा। पागल हो तुम? तुम्हारे सर में अब शादी के भूत कैसे आए? कशिश चौंकते हुए कहा। फिर उसे जैसे कुछ समझ आया और वो हड़बड़ी में कहा, अच्छा शादी करना है तो जाओ शादी कर लो। मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम्हारे बिना शादी कैसे होगा? व्हाट? कशिश एकदम से बोल पड़ी। फिर वो अपनी बेड से उठते हुए कहा, देखो मैं अभी तुम्हारे साथ बहस के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं शराफत से कह रही हूँ, अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं सच में अपने मम्मी पापा को बुला लूँगी। कशिश धमकाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं, वो खुद यहाँ पर आ जाएंगे। शिवाय की इतनी कहते ही कशिश ने देखा दरवाजे में कुछ लोगों की दस्तक हुई।
कशिश ने देखा उसकी माँ और श्याम जी खड़े थे। उनके हाथ बंधे हुए थे, मुंह पर टेप चिपका हुआ था। उन्हें पकड़ते हुए कुछ आदमी अपने हाथों में बड़े बंदूक लिए खड़े थे। कशिश एकदम से उसकी तरफ बढ़ा। तभी कशिश झटके से उसके हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और बोला, तुम्हारी मम्मी पापा को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे शादी करना होगा। ये सुनकर कशिश के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गया। तो शिवा इतनी रात में उसे ब्लैकमेल करने आया है? कशिश की आंखों में आंसू भर गए। वो आंसू भरी नज़रों से अपने मम्मी पापा को देखने लगी। वो लोग अपने आप को छुड़ाने को नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लंबे हट्टे बॉडीगार्ड उनके सामने कुछ नहीं कर पा रही थी। कशिश को अपनी तरफ देखकर श्याम और कविता जी दोनों सर हिलाकर कुछ कहने की इशारा कर रहे थे, जैसे वो लोग कह रहे हो, नहीं तुम ऐसा कुछ मत करना, चाहे इसके लिए हमारी जान क्यों ना चले जाए, पर तुम इससे शादी मत करना। कशिश ने अपने पेरेंट्स की हालत देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। अब आगे क्या होगा? क्या कशिश शिवा से शादी कर लेगी? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। सी यू सून।